जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से जो भाई यहाँ से किसी भी मामले की सूरत में पाकिस्तान या इंडिया जाते हैं, मिसाल के तौर पर छुट्टी चला गया हूँ, पीछे से छुट्टी एक्सपायर हो जाए, कंपनी छुट्टी नहीं बढ़ाई या खुद ही बंदा नहीं है, छुट्टी का मामला खत्म हो गया और बंदा नहीं है सऊदीया में वापस, या यहाँ से आउटपोस्ट बनाकर चला गया, सफारत से खरूज लगवा कर चला गया, या किसी एजेंट से खरूज लगवा लिया, या कंपनी ने आपको खरूज भेज दिया, या आप नोटबंदियों में रह गए, या कोई भी किसी किस्म का और मामला जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हो गए या पाकिस्तान चले गए या इंडिया और दोबारा आप सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, तो उसके लिए मामला क्या है। देखिए, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको तफसील बताने की थोड़ी कोशिश करूंगा मैं। उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, तीनों में से भाई किस वीज़े पर आ सकता हूं, कौन से वीज़े पर नहीं आ सकता, या तीनों पर आ सकता हूं, या तीनों पर बैन हूं, अगर बैन हूं तो कितनी मुद्दत के लिए बैन हूं। देखिए, मैं वाज़ेह कर दूं, जो भाई ये सोचते हैं कि लाइफ टाइम वाला मामला है, देखिए लाइफ टाइम बैन या लाइफ टाइम के लिए पाबंदी उनके ऊपर लगती है जो यहां से किसी ड्रग्स के मामले में, यानी कि ड्रग्स बेचते हुए पकड़े जाएं, और छोटी मोटी ड्रग्स अगर किसी के पास से बरामद हो जाए तो फिर भी लाइफ बैन नहीं लगता, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। और उसके बाद अल्लाह ना करे कत्ल वाला मामला हो जाए तो फिर लाइफ टाइम के लिए बैन, ऐसा बंदा मतलूब और बैन हो जाता है, ये आपको वाज़ेह कर दूं मैं। बाई इकामा एक्सपायर हो गया, हरूब हो गया, या कोई कफील ने इकामा नहीं बनाया, या नया आया इकामा नहीं बना, या कफील कंपनी से भाग गया, बाद में पकड़ा गया, तो ऐसे मामला में भाई लाइफ टाइम बैन नहीं होता है। ये वाज़ेह है। आपने कौन सा जुर्म कर दिया यार? आए तो लीगल तरीके से ना, आप एयरपोर्ट क्रॉस करके आए, बाकायदा इंट्री के स्टैंप लगी, बाकायदा आपका रकम अल हदूद जारी हुआ। अगर किसी का इकामा नंबर नहीं जारी हुआ तो क्या मुश्किल है? रकम अल हदूद बेसिकली इकामा नंबर ही होता है। और उसके बाद अगर किसी का इकामा बन गया तो इकामा एक्सपायर हो गया, उसके बाद हरूब, तो यार ये देखिए, ये इलीगल वाले तरीके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन तरीकों में आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएंगे। हाँ, जो सऊदीया में मौजूद है, अगर आपका कोई ना कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा मसला है तो मैं ये बोलूंगा खुद को लीगल कर ले। मिसाल के तौर पर आप कहीं नकल कफाला ले जाए या खरूज चले जाए ताकि आप न्यू वीजा से वापस आ सके। व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा, मजीद आपने इसके मतलब कुछ भी पूछना हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया आप वापस आना चाहते हैं किसी भी मसले की सूरत में, चले गए, जो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को ये वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त आप भी जानते हैं कि 5 से 7 लाख के अराउंड तक इस वक्त सऊदीया का वीजा है। तो कोई भाई 5, 7, 2, 4, 5, 7, 8 लाख रुपए लगाने से बेहतर नहीं है कि आप चंद हजार लगाकर अपना मामला पूरा स्टेटस वगैरह देख लें। यहां सऊदीया में आपका कोई भी अजीजो वकारब है, रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है, भाई उसको भेज दे, जवाजत भेज दे, जवाजत एयरपोर्ट के ऊपर है या वहां पर भेज दे, आप जैसे जद्दा शमेसी गेल है वहां पर भेज दे, अपना तरहील पेपर, अपना मतार पेपर, जवाजत के 20 किस्म के पेपर है, वो नहीं निकलवाने हैं। आपकी जो जरूरत है वो पेपर निकलवाने हैं, मतार पेपर निकलवा ले, तरहील पेपर निकलवा ले, उनसे ये चीज क्लियर होगी कि आप सऊदी अरेबिया में अभी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या कितनी मुद्दत के लिए बैन है, या किस वीजा से आ सकते हैं, किस वीजा से नहीं आ सकते। और मैं एक चीज और वाज़ेह कर दूं तमाम दोस्तों को कि अगर आपने जिस भी भाई से पेपर निकलवाने हैं, आपने उससे पूरी डिटेल लेनी है, पूरी गारंटी के साथ लेनी है। जैसा कि हम जिनका निकलवाते हैं, जिनका काम करवाते हैं, पूरी तफसील और पूरी गारंटी देते हैं साथ में कि भाई ये बंदा आप वीजा ले सफर करें, हर तरह की एयरपोर्ट की जिम्मेदारी बकायदा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर आपने किसी से निकलवा लिया, उसने आपको पेपर भेज दिया, हाँ जी ठीक है ये देने पे, हाँ भाई ठीक है जी आप आ जाए, हालांकि उसमें पता नहीं क्या नहीं है। ये चीजें होती हैं काबिल गौर। तो आपने जिससे पेपर निकलवाने हैं पूरी तफसील डिटेल लेनी है। तो अपना मामला चेक करवाने के अलावा अगर आप डायरेक्ट सफर करेंगे तो सरासर रिस्क है, 5-7 लाख रुपए तक का रिस्क है फिर वो।